हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं जानकारी लेके आई हूँ सटलिका एकादशी के बारे में। इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है और जानकारी संपूर्ण। मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सठ तिला एकादशी का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम को 5:24 से शुरू होगा और अगले दिन 6 फरवरी को शाम को 4:07 तक का रहेगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 6 फरवरी को एकादशी पड़ने की वजह से एकादशी 6 फरवरी को ही मनाई जाएगी। वहीं 7 फरवरी को इसका पारण होगा सुबह 7:40 से 9:45 तक। सुनते हैं इसकी कथा। एक समय दानव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त क्यों नहीं होता है? इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तथ्य अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसमें कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन अवश्य करना चाहिए। मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सब देवताओं का आवाहन करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए और एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रियों को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल व मूंगफली का और सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करने वाले हैं। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी अति उत्तम माना जाता है। श्यामल गौ यानी कि काले रंग की गाय और काले रंग का तिल भर करके किसी भी पात्र में दान करें। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। आइए जानते हैं सठ तिला एकादशी यानी कि 6 और तिला मतलब तिल, 6 प्रकार का दान कौन सा है, जैसे कि तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और 6 तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण आप यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुष्यन ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें इसकी एकादशी व्रत कथा कहकर सुनाता हूँ। समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठ तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुम्हें कहकर सुनाता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा था, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रही। उसने अपना शरीर अत्यंत दुर्बल कर लिया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं व ब्राह्मणों के निमित्त अन्न व धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत की आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, पर इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु
इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, सो इसकी तृप्ति होना कठिन होगा। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैंने भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्यादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने अपने व्रत आदि से अपनी पूजा की बहुत, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना और द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और न आसुरी, वरन पहले जैसी मनुष्य है। तब उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्लभ दरिद्रता व अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि: इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके तिल के उपटन का प्रयोग करना चाहिए और स्नान करने के लिए जल में काले तिल को डालना चाहिए। फिर स्नान आदि करके सूर्य देव को भी तिल डाल करके जल से अर्घ देना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर तिल मिश्रित पानी का सेवन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। फिर तांबे व चांदी के पात्र से श्रीहरि भगवान विष्णु की मूर्ति रख करके तिल से स्नान करा करके अब उन्हें पीताम्बरी, पीले फूल, वस्त्र, हल्दी, चंदन आदि अर्पित करें। काला और सफ़ेद तिल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तिल, गुड़, घी से बनी मिठाई में तुलसी पत्ता डालकर भगवान का भोग लगाएं और ओम आंग संघर्षणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर सटतिला एकादशी की कथा सुने और भगवान के सम्मुख चौमुखी घी का दीपक जला करके उनकी आरती गाएं। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।